हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजो बेसिक मैथ्स। तो भाई आज की बेसिक मैथ सीरीज में हमारा टॉपिक रहने वाला है एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि। बेसिकली ये हमारी विधि जो है वो आपको 10th क्लास में मिलेगी। हो सकता है इसके पहले 9th क्लास में भी है, लेकिन जो मेनली जो है वो 10th क्लास में है। ठीक है, अगर आप कोई भी छोटे क्लास में जैसे 8th में हो 7th में हो तो भी आप इस क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज की जो हमारा जो मेथड रहने वाला है, ये जो दो समीकरणों को हल करके एक्स और वाई की वैल्यू हम निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण दी गई हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आ जाए, वाई की वैल्यू निकल के आ जाए। अब ये विधि होती क्या है, इसका मतलब क्या है? एलिमिनेट मतलब कोई चीज, एक चीज जो है एलिमिनेट कर दो, इसमें से मतलब हटा दो। ठीक है, तो हमें दूसरे का वैल्यू जो है आसानी से निकल जाएगा। ये तो हुआ इंग्लिश में मतलब। हिंदी में मतलब अगर इसका सीखते हैं, विलोपन। विलोपन का मतलब विलोप। विलोप का मतलब क्या होता है? गायब। मतलब एक चीज अगर हम गायब करते हैं तो दूसरी चीज से हमें उसकी वैल्यू जो है वो पता हो जाएगी। ठीक है, ये होता है विलोपन का मतलब। अब इसको हम लगाएंगे कैसे? ठीक है, चलिए देखते हैं। बिल बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत इतनी सारी प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। ठीक है, तो विलोप का मतलब जो है वो आप अच्छे से समझ गए हो ना। क्या है विलोप का मतलब? क्या होता है? गायब। ठीक है, वही हमें गायब करना है। जैसे कि हमारे पास दो समीकरण दी गई हैं, 2x+3y इज इक्वल टू में 5, 3x+2y इज इक्वल टू में 4। ठीक है, समीकरण दी गई है, इसको हम क्या लिख देंगे? पहला समीकरण। और इसको हम क्या लिख देंगे? दूसरा समीकरण। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण एक व दो से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? हमने ये क्यों लिखा है समीकरण एक और दो से? इसका मतलब क्या है? इस समीकरण को हम वापस से नीचे लिखने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है समीकरण एक व दो से। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप है कि अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे, वापस से यही समीकरण उतार देंगे। 2x+3y इज इक्वल टू में 5 और 3x+2y इज इक्वल टू में 4। अब क्या करेंगे? ये जो हमारी समीकरण थी, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्या? अगर x का यहाँ पे गुणांक क्या है? 3 है, तो ऊपर वाले में यहाँ पे समीकरण एक समीकरण दो डाल देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नीचे 3 लिखा है, x का गुणांक 3 है, तो ऊपर हम 3 से गुणा कर देंगे। ऊपर x का गुणांक जो है 2 है, तो नीचे हम 2 से गुणा कर देंगे। बस इतना करना है, लेकिन क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, पहले गुणा करते हैं। पूरी समीकरण में गुणा गुणा करेंगे। 3 की 2 से गुणा हुई तो हमारा क्या आया? 6x। ठीक है, और 3 से 3 की गुणा हुई तो हमारा क्या आया? 9y। और 3 से 5 की गुणा हुई 15 आया। ऐसे ही 2 की गुणा 3 से करेंगे, 6 आया, x लिख देंगे। 2 से 2 की गुणा हुई 4 आया, y लिख देंगे। 2 से 4 की गुणा हुई 8 आया। अब हम क्या कर देंगे? इनको घटा देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। जब हम घटाते हैं ना तो नीचे वाले साइन बदल जाते हैं। जैसे ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। अब साइन कौन से माने जाएंगे? ये नीचे वाले साइन माने जाएंगे। ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन नहीं माने। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर प्लस का 6x है, माइनस का 6s है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब इसी को ही हमने क्या कह दिया? विलोप हो गया। क्या हो गया? विलोप हो गया, कट गया। अब ये प्लस माइनस है तो घट जाएगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा? 5y आ जाएगा। ये भी प्लस माइनस है तो घट के हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी? ठीक है, 5 उधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर ये किसमें हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल के आ चुकी है 7/5। ठीक है, इसको ये कट गया ना, इसी को ही हमने क्या कह दिया? विलोप हो गया। ठीक है, और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल के आ चुकी है।
ठीक है, अब हम इसी से ही क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें, चाहे एक में रख दो चाहे दो में रख दो। ठीक है, तो हम समीकरण एक में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो हम समीकरण एक में का मान जो है वो रख देते हैं। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, 3x था, 2x था। ठीक है, 2x लिख दिया, प्लस था 3y, y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू हमारी आई है 7/5 बराबर में 5। ठीक है, 2x इजकल टू क्या हो जाएगा 5, ये जो उधर जाएगा बराबर के उधर तो माइनस में हो जाएगा, 3 सत्ते 21 बटे में 5। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, करते हैं 5 और 1 की गुणा 5 हुई, 5 और 5 की गुणा 25 हुई। ठीक है, और 1 और 21 की गुणा 21 हुई। सॉल्व किया तो ये हमारा क्या आ गया, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 4/5। ठीक है, 2x की वैल्यू 4/5, x बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 था, 2 जब इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 2/5। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2/5। ठीक है, 2/5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से ये हमने समीकरण को सॉल्व किया है। ठीक है, कोई कुछ नहीं किया है, बस सिंपल से हमने क्या किया है, इधर x का गुणांक 3 था तो ऊपर वाले समीकरण में 3 से गुणा कर दी, यहाँ पे x का गुणांक 2 था तो नीचे वाले में 2 से गुणा कर दी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, ऐसे ही 2 की गुणा की, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8 किया, प्लस घटाया तो नीचे वाले चिन्ह हमारे चेंज हो गए, तो जो कट रहा था उनको काट दिया, 9 में से 4 गया 5 बचा, 15 में से 8 गया तो हमारा 7 बचा। y की वैल्यू निकालने के लिए 5 को उधर भेजना पड़ा तो 7/5 हुआ, फिर y की वैल्यू किसी भी समीकरण में हमने रख दी, बस हमारा मान आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ध्यान से करना है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें भी हम सेम वही प्रोसेस अपनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डालेंगे, ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमें गायब करना है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y इजकल टू में 7, फिर ये है हमारा 3x माइनस 3y इजकल टू में 15। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। हम क्या कर सकते हैं इस समीकरण, या तो इसका 3 हटा दो, ठीक है, या तो इसमें 3 लगा दो, हमें तो एक समीकरण गायब करनी है। लेकिन एक चीज भी हम देखते हैं, यहाँ पे भी 3y है, यहाँ पे भी 3y है, तो हमें किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी नंबर से गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें सेम चीज मिल चुकी है, और ये पिछले वाले क्वेश्चन में सेम चीज थी नहीं, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, सेम चीज नहीं मिल रही थी, ना x में ना y में। यहाँ पे हमें y में सेम चीज मिल रही है, तो हमें किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। पर चिन्ह हमारे अलग अलग है, मतलब सेम है, जब सेम चिन्ह होते हैं वो तो जुड़ जाते हैं, हमें तो काटना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर घटा देंगे, घटाएंगे तो हमारे एक चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही समीकरण लिखेंगे, x माइनस 3y इजिकल टू में 7, 3x माइनस 3y इजिकल टू में 15। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, घटाना का साइन लगा देंगे, और नीचे वाले चिन्ह जैसे ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब हमारा माइनस का 3y और ये प्लस का 3y, ये हमारे कट गए।
ठीक है, अब कट गए मतलब इनका विलोप हो गया। जब विलोप हो गया, ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, एक्स बचा। अब ये प्लस का एक्स है और ये माइनस का एक्स है, मतलब प्लस माइनस घटेगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। और ये भी हमारा प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे, वो भी माइनस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस हमारा कट गया, और यहां से भी हम काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है, 4 आ गई है। अब हमने x की वैल्यू निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बात लिखेंगे, सेम वही काम करेंगे। x का मान समीकरण, कोई भी समीकरण में रख दो, एक में रख दो, दो में रख दो, चलो दो में रख के दिखाते हैं, दो में। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, 3x था, x की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, -3y बराबर में 15। तो ये हम क्या करेंगे, 3 चक्कू 12 हुआ, माइनस का 3y बराबर में 15। अब हम संख्या संख्या एक साइड करेंगे, 3y लिखेंगे माइनस का, 15 पहले से लिखा होता, 12 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हमारा प्लस का 3 बच जाएगा, और ये इधर माइनस का 3y था। ठीक है, 3 से 3 हमारा एक बार में कट गया, और माइनस लेकिन अभी लगा हुआ है, तो इधर एक लिखा हुआ था, इस माइनस को उधर भेज देंगे, तो ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 4, और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, माइनस का 1। ठीक है, इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही काम, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ इस x वाले टर्म भी समान नहीं है, y वाले टर्म भी समान नहीं है, क्या हम दो को ये 4 बना सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 जो है उसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 आ जाएगा तो ये हमारा y वाला टर्म जो है वो गायब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही काम करेंगे, तो हम जब गुणा करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में किसकी गुणा, 2 से गुणा करने। ठीक है, गुणा करने पर, तो हम जब 2 से सब गुणा कर देंगे तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4, पूरी समीकरण में गुणा होगी, ध्यान रखना, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4x 4y। ठीक है, x नहीं y, और 2 दूनी 4। ठीक है, ये हमारी इस समीकरण को हम तीन समीकरण कह देंगे। ठीक है, अब दो वाली समीकरण हमारी क्या बन गई है, समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब हमारे पास ये प्लस का था, ये माइनस का है। अब हमारा प्लस माइनस है, हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। जब चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं भाई, 3x प्लस 4y इजकल टू में 10। ये पहली समीकरण हो गई। तीसरी समीकरण हमारी क्या है, 4x माइनस 4y इजकल टू में 4। हम जोड़ रहे हैं ना, तो कोई भी चिन्ह हमारा चेंज नहीं होगा, पर प्लस माइनस में हमारा 4y है, तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे, इसको हमने कह दिया ये हमारे विलोप हो गए। जोड़ देंगे तो ये हमारा 7x आ जाएगा, और ये हमारा 14 आ जाएगा। काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब हम x का मान रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 2 में रख देते क्योंकि छोटी सी सरल सी है। ठीक है, समीकरण 2 में हम रख देते हैं, तो 2 x का मान हमारा 2 आया, माइनस 2y बराबर में 2। ये हमारा 4 हुआ, ये माइनस का 2y, ये बराबर में 2। ठीक है, -2y बराबर क्या हो जाएगा, 2 पहले से इधर था, 4 को उधर भेजा तो माइनस में हो गया, हमारा क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया घट के, माइनस से माइनस हमारा कट गया, और 2 से 2 हमारा एक बार में चला गया। मतलब y की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है, y की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। ठीक है, क्या आ गई है, 1 आ गई है, क्योंकि माइनस माइनस तो कट गया था। ये हो गया हमारा इसका आंसर, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई दिया है और 3 और 0 दिया गया है बराबर में। इसको हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ना x के टर्म बराबर है ना y के टर्म बराबर है, ठीक है। पर हम इसको x बना सकते हैं, या इसमें हम 2 से गुणा कर दें, या इसका x इसमें 2 गायब कर दें। 2 गायब कैसे कर देंगे? जब हम पूरे समीकरण को 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को किससे भाग करने पर? 2 से भाग करने पर, ठीक है। अगर हम कोई चीज बराबर कर सकते हैं तो एक ही समीकरण में गुणा या भाग करो। अगर नहीं कुछ बनता है तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह दोनों समीकरण में हम कर सकते हैं गुणा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जैसे कि हमारी समीकरण थी 2x माइनस 4y बराबर में 0, हमें क्या करना है? 2 से भाग करना है। तो पूरी समीकरण को 2 से भाग करेंगे तो हमारी नई समीकरण क्या बन जाएगी? 2 से 2 कट गया तो x बचा, 2 दूनी 4 हुआ तो माइनस का 2y हो गया। 0/2 का मतलब 0 ही होता है। ये हमारी समीकरण नंबर 3 बन गई। अब इधर भी x है प्लस का, इधर भी x है प्लस का, दोनों ही प्लस में है तो कटेंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे? इनको घटाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। घटा लेते हैं भाई। तो हमारे पास पहली समीकरण थी x प्लस वाई बराबर में 3, और तीसरी समीकरण क्या है? x माइनस 2y बराबर में 0। ये पहली समीकरण और ये तीसरी समीकरण। हम क्या कर रहे हैं? इनको घटा रहे हैं। घटा रहे हैं तो नीचे वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और नीचे वाले से कोई मतलब ही नहीं, 0 का कोई मतलब ही नहीं। प्लस माइनस ये कट गया, ये दोनों प्लस के हो गए तो हमारा क्या आ गया? 3y आ गया, और बराबर में इधर 3। 3 से 3 एक बार में कट गया, मतलब y की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है? 1 आ गई है, ठीक है। 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे? y का मान पहली वाली समीकरण बहुत सरल लग रही है, इसी में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी क्या है? x प्लस वाई। x लिख देंगे, y की वैल्यू 1 निकली है बराबर में 3। तो x का मान हमारा क्या निकल के आ गया? 1 उधर चला जाएगा, मतलब 3 प्लस 1, तो x का मान आ जाएगा 4, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा? 4। तो x का मान 4 और y का मान 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये समीकरण सॉल्व हो गए, ठीक है। तो हमने कुल 5 से 6 क्वेश्चन किए हैं, 4 या 5 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड। ये हमारा कैसा लगता है ये भी हम आपको जल्दी से बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।